भारत में मुसाफिर तैयारा गिरने से 242 मुसाफिर हलाक। मुसाफिर तैयारा भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अफराद सवार थे। इंडियन एयरलाइन के तैयारे ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। परवाज में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। हादसे का शिकार तैयारे में 11 बच्चे भी मौजूद थे। तैयारे को हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया। मुसाफिर तैयारा डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे में हलाकतें बढ़ने का खदशा। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद। अहमदाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हादसा भारतीय वक्त के मुताबिक 1 से 2 बजे के दरमियान पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सदर यूएई के भाई और कौमी सलामती के मुशीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अता तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। एक्स पर पैगाम में लिखा कि तनख्वाह और माली मराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। बजट पेश करने से सिर्फ एक दिन पहले स्पीकर असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 2,05,000 रुपए से बढ़कर 13 लाख मुकर्रर की गई। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला भी दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का हमले के मुतवक्के रद्द-ए-अमल के तौर पर इराक में सफारत खाने को खाली करवाने का फैसला। अपने कुछ शहरियों को फौरी तौर पर मशरक़ वुस्ता छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी ईरान के साथ जौहरी मुआहदा न होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मशरक़ वुस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा है। ये खतरनाक जगह बन सकती है। उधर बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड अथॉरिटी ने खलीज फारिस, खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। दबाव के आगे झुकेंगे ना ही एटमी तहकीकात बंद करेंगे। जंग मुसल्लत की तो अमेरिका जवाब के लिए तैयार रहे। किसी भी ताकत को हमें साइंसी तहकीकात से रोकने का हक हासिल नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वार्निंग। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे का कहना है, खिते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। जंग हुई तो दुश्मन को हमसे भी ज्यादा नुकसान होगा, मगर उम्मीद है नौबत इस हद तक नहीं पहुंचेगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक अमरीका से मुआहदा ईरान के जौहरी प्रोग्राम की पुरअमन नौइयत को यकीनी बना सकता है। हम चाहते हैं ईरान पर आयद पाबंदियों का मौसर तौर पर खात्मा किया जाए। ईरान और अमरीका अप्रैल से अब तक 5 बार मुज़ाकरात कर चुके। मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के है। जौहरी निगरानी की आलमी एजेंसी IAEA में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की मुश्तरका करारदाद के हक में 19 वोट आए। रूस, चीन और बुर्किना फासो ने मुखालफत की। 11 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया कि ईरान बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहा। इसे फौरी तौर पर तहकीकात में ताउन करना चाहिए। उधर ईरानी हुकाम ने करारदाद की मंजूरी पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अपने पुरअमन टेक्नोलॉजी के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। साइलेंट विटनेस उसूल के तहत वीडियो और डिजिटल शवाहिद काबिल कबूल करार। किसी मुकदमे में मुस्तरद फुटेज खुद सबूत बन सकती है। नूर मुकदम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया कि ज़ाहिर जाफर बेरहम कातिल है और किसी हमदर्दी के लायक नहीं। वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तरमीम साबित नहीं हुई और मुलजिम की शनाख्त सही निकली है। DNA रिपोर्ट से ज़्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी गई।
ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। सरमायाकारों का विफाकी बजट पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज तारीख रकम। इंडेक्स की 2 नफ्सियाती हदें अबूर। पहली बार 1,26,000 की हद क्रॉस। आज कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,26,718 पॉइंट्स की हद पर पहुंचा। पंजाब का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। मजमूई हजम 5,000 अरब रुपए होने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है वज़ीर आला मरीम नवाज ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। पंजाब का बजट मुकम्मल टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। पंजाब तरक्की कर रहा है। ख्वाहिश है दूसरे सूबों में भी बेहतरी आए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा पढ़ा लिखा पंजाब के तहत 1 साल में 56 लाख बच्चों को स्कूल लाया गया। असातिज़ा की कमी 1.25 लाख से 30,000 पर ले आए हैं। सिंध में नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबाई बजट में मजदूर की कम अज़ कम उजरत 5,000 रुपए बढ़ाने की तजवीज़। सिंध में इस वक्त मजदूर की कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपए है। ग्रेड 1 टा 5 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20 से 30% इजाफा ज़ेर गौर। सिंध में ग्रेड 6 से 16 तक 15% इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के लिए तनख्वाह में 10% इजाफा ज़ेर गौर है। खैबर पख्तूनख्वा का 2070 अरब रुपए हजम का बजट तैयार, कल पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। सूबाई हुकूमत को NFC अवार्ड के तहत 1,148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। जारी अखराजात के लिए 1,352 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मोदी ने बांग्लादेश के सियासी बहरान में जलती पर तेल का काम किया। मोदी की कठपुतली हसीना वाजिद खित्ते में बदअमनी और इंतशार का बाइस बनी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी मोदी की साजिशी हिकमत अमली बेनकाब कर दी। इंटरव्यू में कहा कि मोदी को दरखास्त थी कि शेख हसीना को नफरत अंगेज तकारीर से रोकने में मदद करें। मोदी ने इनकार किया। उनका रवैया न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसराइल और अमेरिका गजा में खुराक देने के बहाने मौत बांटने लगे। इमदादी मराकज़ पर बमबारी और फायरिंग से मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। 24 रोज़ के दौरान इसराइली दहशतगर्दी के बायस 130 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गजा के वस्त में इसराइली हमले में 7 अफराद जाँ बहक। जबालिया में घर पर बमबारी से 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के तर्जमान जेम्स एल्डर का कहना है इसराइल बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उधर गजा के लिए गैर मुल्की इमदादी काफिले को रोकने पर काहिरा एयरपोर्ट पर एहतजाज। गैर मुल्कियों के साथ मकामी अफराद भी शरीक हुए। मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए हर सतह तक जाने लगा। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों को वार्निंग। खुफिया सिफारती दस्तावेज़ के मुताबिक अमेरिका ने दुनिया भर की हुकूमतों को खबरदार किया कि इजराइल मुखालिफ कोई भी इक़दाम अमरीकी मफादात के खिलाफ समझा जाएगा। इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 17 से 20 जून तक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शिरकत करेंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान एक दूसरे के जख्मी और बीमार जंगी कैदियों का तबादला। यूक्रेनी सदर कहते हैं कि रूस की जानिब से रिहा किए गए तमाम फौजियों को इलाज की ज़रूरत है। रूसी वजारत दिफा ने अपने जंगी कैदियों के बेलारूस पहुँचने की तस्दीक की, जिन्हें ज़रूरी नफ्सियाती और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और चीन ने बहरुल काहिल के ऊपर परवाज के दौरान जापानी फौजी जहाज के खतरनाक रवैये की मजम्मत की है, जबकि जापान का कहना है चीनी लड़ाका जहाज़ों ने अवाखिर हफ्ता बहरुल काहिल में जापानी फौजी तैयारों के करीब से परवाज की। चीन ने अपनी अस्करी सरगर्मियों को आलमी कानून के मुताबिक करार देते हुए जापान से खित्ते में खतरनाक जासूसी रोकने का मुतालबा किया है।
इजरायली पार्लियामेंट तहलील करने का बिल सिर्फ 7 वोट की कमी से मुस्तरद। खबर एजेंसी के मुताबिक अपोजिशन के पेश करदा बिल के हक में 53 और मुखालिफत में 61 वोट आए। अपोजिशन को मुतनाज़िया फौजी भर्तियों पर नाराज जमातों की हिमायत की उम्मीद थी। दोबारा ऐसा बिल लाने के लिए 6 माह का इंतजार करना होगा।